हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 7 की मैथ एक्सरसाइज 7.1 है और क्वेश्चन नंबर है 2। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं पढ़ पाए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां सब सभी वीडियो पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द टर्म एंड दियर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन करके यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है कि इनके हमें टर्म, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं इसके आप हमें टर्म बताइए और दियर फैक्टर, उनके हमें फैक्टर्स भी करके बताइए। तो देखिए यहाँ पर टर्म कितने हैं, तो ये देखिए क्वेश्चन दिया गया, एक हमें एक्सप्रेशन दिया गया है 6xy स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर वाई, जिसकी पावर 2 होती है, उसको स्क्वायर में पढ़ते हैं 6xy स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर वाई। तो देखिए इसमें टर्म कितने हुए, तो यहां पर देखिए उस क्वेश्चन में कहा गया कि टर्म बताइए। तो टर्म कितने, तो जो ये प्लस और माइनस करके रिलेटेड नंबर दिए जाए बस उन्हीं टर्म को काउंट करते हैं। तो देखिए 1 और 2, तो कितने टर्म है इसमें, 2 टर्म है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितने टर्म हुए, 2 टर्म। और टर्म कौन कौन से हैं, तो आप अलग अलग लिखेंगे 6xy स्क्वायर और कॉमा लगा दीजिएगा और नेक्स्ट लिख लीजिएगा 8x स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे देखिए 2 टर्म आपको मिल गया, दैट इज आंसर। अब हम बात करते हैं किसकी, फैक्टर की। तो हमें क्या बताना है, अब हमें इसमें फैक्टर्स बताने हैं। तो फैक्टर भी बिल्कुल इजीली है। जो ये नंबर दिए गए इनको आप फैक्टर में नहीं, अलग अलग लिखने को फैक्टरेशन कहते हैं। जैसे 6 लिखा तो आप 6 लिख दीजिए, ठीक है, 6 कॉमा लगा दीजिए, फिर नेक्स्ट लिख दीजिए x लिख दीजिए। वाई स्क्वायर हो तो y का मतलब हो इसको 2 बार लिखा हुआ, 2 टाइम्स लिखे हुए, तो आप y को लिख दीजिए। तो बस इस तरह आपके आंसर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जैसे 8x स्क्वायर वाई को दिया गया तो इसी तरह इसको भी लिख लेंगे 8 कॉमा x स्क्वायर, मतलब 2 बार 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो इसको भी आप 2 टाइम लिख लीजिए और y लिख दीजिए, दैट इज आंसर। यानी अलग अलग नोट करने को फैक्टरेशन कहते हैं और ये जो नंबर एक साइड नंबर दिए गए प्लस और माइनस को अलग अलग लिखने को हम टर्म कहते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन ए समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ा देते हैं जिसमें और भी अच्छे से आपको क्लियरेंस हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें वही बताना है, क्या करना है, सबसे पहले आपको टर्म बताने हैं। तो टर्म कितने हैं, तो देखिए 1 टर्म, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस नंबर एक अलग अलग मिल गया, 2 टर्म और ये 3rd टर्म, यानी इसमें कितने टर्म है, 3। अब कौन कौन से हैं तो वो लिख लीजिए। -3x है यानी पहला टर्म, कॉमा लगाइए, नेक्स्ट लिख लीजिए 4y है और तीसरा 3rd है 9z। ठीक, इस तरह हम इसके टर्म भी लिख सकते हैं। और अब बात करते हैं किसके, फैक्टर की। तो फैक्टर भी बिल्कुल इजीली इसी तरह बता सकते हैं। इनको आप अलग अलग नोट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए -3, यानी ये एक फैक्टरेशन हो गया और दूसरा हुआ 4, y, एक ये हो गया फैक्टरेशन और एक तीसरा हो गया 9, z, दैट इज आंसर। तो बस इस तरह आपको इसके टर्म बताने थे और इसी क्वेश्चन में आपको इसके फैक्टर भी बताने थे। तो आई होप ये क्वेश्चन ए और बी दोनों समझ में आ गए होंगे। और सेम यही क्वेश्चन सी, डी, ई, एफ, जी, एच सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। सिर्फ आपको वहां पर क्वेश्चन नोट करना है, जितने टर्म हो वो टर्म लिख देने हैं और उनके आपको इस तरह फैक्टर भी नोट कर देना है। तो आई होप क्वेश्चन 2 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी देखिए सी, डी, ई, एफ, जी, एच, एच तक हम आपको क्वेश्चन ड्रॉप करवा रहे हैं। वो सभी क्वेश्चन आप होमवर्क पे करिएगा। मैथ्स की पीडीएफ की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो और सभी मैथ्स से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते हो। साथ में हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा देते हैं और ये एक्सरसाइज यहां से आपकी एंड भी हो जाएगी, ठीक है। तो पूरा वीडियो पढ़िए, क्वेश्चन देखिए, जिससे आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाए और कोई भी आपके डाउट्स भी ना रह जाए, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करते चलिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो जल्दी से लाइक कर लीजिए, सभी बच्चों लाइक जरूर करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ें। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं आइडेंटिफाई द न्यूमेरल कोएफिशिएंट अदर देन द कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी आपको क्या बताना है कि इसमें हमें न्यूमेरल कोएफिशिएंट आपको इसमें बताने हैं। तो देखिए 3rd ए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 - 3x। एक ये क्वेश्चन ले रहे हैं और एक क्वेश्चन नेक्स्ट और ले रहे हैं बी, 1 + a + 2a स्क्वायर + 3a क्यूब। और किसी की पावर 3 लगी हो तो उसको क्यूब कहते हैं और किसी की पावर में 2 लगा हो तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन लिए जो कि अब आपको हम इसमें क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि इसके न्यूमेरल कोएफिशिएंट बताने हैं, यानी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आपको बताने अदर देन कांस्टेंट। जो कांस्टेंट दिए गए उसके अलग आपको न्यूमेरल कोएफिशिएंट बताने हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए, पूरा वीडियो देखिए जिससे सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएं।
तो देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना बिल्कुल इजीली है और आप आराम से बता सकते हो। न्यूमेरिकल मतलब होता है नंबर, यानी नंबर के कोएफिशिएंट आपको बताने हैं। तो जो देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके यहाँ पे नंबर देते हैं, यानी नंबर आपको अलजेब्रिक यानी अलजेब्रिक नंबर यानी A to Z नंबर कोई ना कोई नंबर लिखा हो और उसके साथ में कोई नंबर लिखा हो 1 2 3 4 5 करके कुछ भी नंबर लिखे हो, उस नंबर्स के आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इजीली है, जो इनके साथ में लिखा हो पहले आप वो लिख लीजिए कि कौन सा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। तो हमारा -3x हमें मिल गया। अब यहाँ पर आपको क्या बताने थे कि उसका आपको कोएफिशिएंट बताने हैं कि यहाँ पे कौन सा हमें कोएफिशिएंट मिल रहा है। तो इसके साथ में जो भी नंबर है वो नंबर आपका आंसर हो जाएगा -3, दैट इज आंसर। क्या बताने थे? देखिए सबसे पहले आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और नंबर एक साथ लिखे हो पहले वो नंबर आपको बताना है, तो वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, आप उसे नोट कर लीजिएगा और उसमें से हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है, तो जो नंबर पे लिखे होंगे फॉर्म उसको आपको अलग कर देना है, दैट इज आंसर। ठीक, इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम अगर हो रही तो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ें। देखिए 1 नहीं लिखेंगे, जो नंबर होगा बिल्कुल वो नहीं लिखना है। जो नंबर और अल्फाबेटिकली नंबर दोनों एक साथ हो वो लिखने हैं। तो कौन कौन से हुए? तो देखिए इसमें A है तो A लिख लीजिए, इसमें 2A स्क्वायर है तो 2A स्क्वायर लिख लीजिए, और इसमें 3A क्यूब है तो आप 3A क्यूब भी लिख लीजिए। यानी नंबर हो और अलजेब्रिक नंबर हो, दोनों आपको लिखना है। अब देखिए A हमने क्यों लिख लिया, यहां पर तो नंबर नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं। तो यहां पर क्या है बेटा, 1 यहां पे हिडन है। भाई A है तो उसको 1A लिख सकते हो नहीं लिख सकते? भाई 1A मतलब A हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर आपको इसके लिए इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1A। अब इसके कोएफिशिएंट कौन कौन से, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो देखिए इसके न्यूमेरिकल मतलब नंबर कौन सा है, तो नंबर देखिए इसमें 1 तो 1 लिख लीजिए, आंसर हो गया। इसमें सो नंबर कौन मिल रहा है 2 तो 2 लिख लीजिए, इसमें नंबर कौन मिल रहा है 3 तो 3 लिख दीजिए, दैट इज आंसर। हो गए। तो पहले तो आपको इसमें से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके नंबर दिए गए पहले वो लिखने हैं और उसमें से आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट अलग कर देना है, दैट इज आंसर। तो इस तरह आप क्वेश्चन बिल्कुल इजीली तरीके से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको C और D क्वेश्चन और पढ़ा देता हूं जिसमें से और चीजें आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट शायद मुझे लग रहा है कि हो रहा होगा। तो आप ये क्वेश्चन भी C और D दोनों देख लीजिए, थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं इसलिए आपको और अच्छी तरह इजिली भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से दीजिए। देखिए इसमें क्या बताना है, देखिए यहां पर अलजेब्रिक नंबर, ये भी अलजेब्रिक नंबर, ये भी अलजेब्रिक, तो जो भी अलजेब्रिक नंबर हो तो पहले आप उसे लिख लीजिए अलग अलग करके। तो इसे आप x लिखेंगे, ये माइनस का 2xy होगा, माइनस पे जरूर हो तो माइनस नंबर लिखेंगे क्योंकि प्लस वाले में प्लस हिडन होता है इसलिए हम लोग प्लस नहीं लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए 3yz है तो आप 3yz भी लिख लीजिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की, तो इसमें न्यूमेरिकल कौन से हैं, तो देखिए इसमें कोई नंबर नहीं है ना, तो नंबर यहाँ पे 1 हिडन है इसलिए हम 1 लिखेंगे। ठीक है, इसमें नंबर कौन मिल रहा है -2 तो -2 लिखेंगे, माइनस जरूर ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा, बहुत बच्चे माइनस भूल जाते हैं और फिर रॉन्ग हो जाता है आंसर। और यहाँ पे नंबर क्या है 3, बस हो गया आंसर। तो पहले आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके नंबर लिख लीजिए और उसके बाद जो भी नंबर उसमें हिडन हो वो नंबर लिख दीजिए, दैट इज आंसर। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए अलजेब्रिक और नंबर मिल रहे हैं तो आप पहले इसको लिख लीजिए, 0.01x लिख लीजिए और माइनस का लगा के 0.02y लिख लीजिए, देखिए भी नंबर हो गए। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, नंबर लिखना है, तो नंबर कौन सा है 0.01 ये है और इसमें -0.02 है, दैट इज आंसर। हो गया। तो बिल्कुल इजीली है, बड़े आराम से और आप आराम से बता सकते हैं। इसमें आपको टर्म और फैक्टर बताने तो वो अलग क्वेश्चन हो गया है, और इसमें सिर्फ आपको अलग टर्म निकालना है, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला नंबर निकालना है, और उसमें से सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर, जो भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आपको सिर्फ नंबर है वो आपको राइट कर देना है। माइनस का जरूर ध्यान रखिएगा, प्लस तो साइन हिडन होता है इसलिए प्लस कोई नहीं लगाते, लेकिन अगर माइनस दिया जाए तो माइनस आप जरूर लगाइए, इस पर जरूर ध्यान दीजिए। EFGH हम ड्रॉप करवा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन अब आप होमवर्क पे करिएगा। कोई प्रॉब्लम को आ रही हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख सकते हैं। साथ में मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके जो भी क्लास 7 के फ्रेंड उनको मेरे वीडियो शेयर भी कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क उनके भी गेन हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज यहाँ पे क्वेश्चन इंड हो गए हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं 7.2 पे, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।